नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जीविका में जो एसपीएमयू लेवल के लिए जो फॉर्म आई है, यानी कि जो स्टेट लेवल के जो पोजीशंस है उसके लिए जो फॉर्म आई है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका लिंक क्या है, फुल नोटिफिकेशन क्या है, किस पद के लिए कौन सा योग्यता ज़रूरी है, एग्ज़ाम फीस कितना लगेगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा तथा सैलरी और अन्य क्या लाभ मिलेंगे, उसके विषय में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आशा करते हैं कि इसके बाद आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ जाके हम सर्च करते हैं BRLPS.in, जो इसका जीविका का ऑफिशियल साइट है। उस साइट पे आपको जाना है, यहाँ सर्च करिएगा तो इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका का जो आधिकारिक पेज है, ऑफिशियल पेज है, वो खुल गया है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस पेज पे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, करियर वाले ऑप्शन में जाएंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जीविका क्या है और किस प्रकार के पद हैं। तो सारे पद जो हैं वो कंट्रेक्चुअल्स हैं, मतलब कंट्रेक्चुअल पद हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे पद हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, तो करियर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम अबाउट अस, प्रोग्राम, प्रोक्योरमेंट, नॉलेज, रेस्पिरेटरी, MIS रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट अस, करियर और जीविका ब्रांड। तो यहाँ पे जो करियर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार का कुछ पेज खुलेगा। तो इसमें हम जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे करियर वाले में पहला ही ऑप्शन आ रहा है कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ SPMU लेवल पोजीशन ऑफ BRLPS, ठीक है। क्लोजिंग डेट क्या है, 17/7/2023। इसमें यहाँ पे क्लोजिंग डेट मतलब ये फॉर्म, इसको आप भूल जाइए, आपका इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है 4 जून 2023, ठीक है। और 17 मई से ये फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट कब है इसका, 4 जून 2023। तो हम सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं और नोटिफिकेशन देखने के बाद हम कैसे अप्लाई करना है इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जाके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोडेड है, तो आप इस प्रकार से इसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जीविका का जो फुल नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाता है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जीविका में अभी जो है 6000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि 6000 प्लस जो दिखा रहा है कमिटेड जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सारे लोग जो हैं जीविका स्टाफ हैं, ठीक है। लेकिन जीविका का स्ट्रक्चर क्या है, तो जीविका आज के समय में बिहार के 38 जिलों के 534 जो ब्लॉक हैं, यानी सब जगह काम कर रहा है, पूरे बिहार में काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर कर रहा है। अभी जीविका में मतलब कि 1.29 यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 1,30,00,000 लोग जो हैं, परिवार जो हैं जीविका समूह से जुड़े हुए हैं। और पूरे बिहार में 10,46,000 समूह हैं, स्वयं सहायता समूह। और ये जो रिकॉर्ड है पूरे भारत में, क्या हमको लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क है जीविका, जहाँ 10 लाख समूह बन गया है। और जल्दी ये जो है आंकड़ा 11 लाख तक पहुँचने वाला है, ठीक है। और 68,550 जो है ग्राम संगठन बन चुके हैं और 1,455 CLF बन चुका है। और ये अपने आप में जो है कम्युनिटी लेवल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो जीविका बना लिया है। जीविका जो अपने पिछले 2006 के बाद से जो इसका कारवा है वो बढ़ते जा रहा है। और फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जीविका का 10,750 करोड़ इसका ऑन फंड है और बाकी जो है जो बैंकों का फंड है 29,838 करोड़, यानी मोटा मोटी जो है आप मान के चलिए कि जो 41,000 करोड़ का जो है अभी जीविका के माध्यम से बिहार में फंड रोटेशन हो रहा है। 41,000 करोड़ अपने आप में बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है। और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है सामाजिक बदलाव का, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए। और इसी के लिए जो है एक ब्रीफ हमको लगा कि आप लोगों को इंट्रो दे देना चाहिए, ठीक है। तो इसके संचालन के लिए जो स्टेट लेवल ऑफिस है, SPMU है, ठीक है, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, उसके विभिन्न पदों के लिए जो है फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं।
ठीक है। और जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में व्यापक पैमाने पर जो है बदलाव आ रहा है, लोगों का जीवन जो है बदल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पोस्ट है वो डायरेक्टर MIS एंड IT का है। इसका पे जो है 1,23,926 रुपया से लेके 1,52,511 रुपया जो है इसकी सैलरी है। एक पोजीशन है। अब इसमें जो बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि सैलरी के अलावे क्या मिलता है, तो सैलरी देख रहे हैं, सैलरी स्ट्रक्चर है। इसके अलावे जो है मेडिकल मिलता है, और मतलब मेडिकल की सुविधा, ठीक है, मेडिकल की सुविधा मिलता है। उसके बाद हर साल जो है अप्रेजल होता है, अप्रेजल में ग्रेडिंग होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। अगर आपका E ग्रेड आता है तो आपको पूरे साल में जो सैलरी मिलता है उसका 30% बोनस के रूप में मिलता है। B ग्रेड में 20% मिलता है, C ग्रेड आता है तो 10% मिलता है, और D ग्रेड में 1 भी रुपया भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और इसी प्रकार से रिटेंशन बेनिफिट भी जीविका में मिलता है कि अगर आपको 5 साल तक लगातार A या B आ रहा है तो फिर जो सैलरी मिला है उसका 10% इन्हांस कर जाएगा आपका सैलरी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सैलरी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब डायरेक्टर MIS के लिए क्या चाहिए, तो BTech या MCA के इक्विवेलेंट की डिग्री चाहिए, और 18 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। यानी जिस डेट में आपने BTech पास किया उसके बाद कम से कम 18 साल से आप नौकरी कर रहे हों तो चलेगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास MBA है, खासकर IT सिस्टम और इस तरह के जो IT डोमेन के जो स्पेशलाइजेशन होते हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने MIS के फील्ड में रूरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है, जो प्रोजेक्ट है, इसमें काम किए होंगे तो एक आप अच्छे कैंडिडेट है। आपको हिंदी और इंग्लिश पे अच्छा कमांड होना चाहिए, बोलने आना चाहिए, और इसमें जो काम है वो MIS से रिलेटेड ही सारा काम है, यही काम इसमें करना भी है। अगला पोस्ट है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MNE, मतलब कि मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एंड MIS। इसमें भी सैलरी 1,23,926 रुपये से लेके 1,52,511 रुपया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है इसमें है कि मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट में जो है कोई भी जो मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उससे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MBA या MSW इस प्रकार की डिग्री होनी चाहिए। साथ में 12 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टेट लेवल का होना चाहिए, स्टेट प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए। MNE में 4 साल का जो है रिलेवेंट मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। MIS में 3 साल का होना चाहिए, मतलब MNE MS दोनों मिला के 3 साल 4 साल इस प्रकार का होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें है कि अब आप जब अगर मान लीजिए कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो फिर आप इस प्रकार के जो भी इसका प्लानिंग कोऑर्डिनेशन का जो काम है उसको आपको करना है। और ये सब काफ़ी हायर पोस्ट होते हैं जहाँ से जीविका का डिसीजन मेकिंग होता है, जीविका चलता है, उस लेवल के सारे पोजीशन है। अगले पोजीशन है क्योंकि ये सारे लोग जो है डायरेक्ट CEO को रिपोर्ट करते हैं, और CEO जो है हेड ऑफ़ द फैमिली है जो जीविका को लीड करते हैं। इसके बाद अगला पोस्ट है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज प्रमोशन, ठीक है। और जीविका का हमको लगता है कि सबसे अच्छे पोस्ट में से एक पोस्ट है, क्योंकि जीविका जो है अभी आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह बने हैं। तो अगला अब क्या होना है कि वो सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिजनेस प्रमोशन ही करना है। तो इसके लिए भी वही सिमिलर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है डिग्री होना चाहिए मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट में, और 12 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगर जो भी और लाइवलीहुड प्रमोशन जब करना है तो फॉर्म, नॉन फॉर्म या ऑफ फॉर्म जो चीज़ें हैं इस तरह के थीमेटिक हेड के रूप में, अपने विषय का जो है प्रबंधक के रूप में, अपने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है लाइवलीहुड इंटरप्राइज प्रमोशन का है, ये सारे काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। और इस आप सभी जान रहे हैं कि जीविका में भी मैंने बताया कि 11 लाख समूह बन चुके हैं। तो सारे समूह क्या करेंगे, तो सारे समूह जो है समूह निर्माण के बाद कैपिटलाइजेशन हो चुका है 30-40 हज़ार करोड़ का। तो आगे क्या होगा, बिजनेस होगा। तो बिजनेस प्रमोशन के लिए ये सारे लोग काम करेंगे। इसमें 12 साल का अनुभव चाहिए स्टेट लेवल पे, जिसमें जो अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसमें आपने काम किया हो। हिंदी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। MIS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उस पर काम करना आना चाहिए, ठीक है। और आपका काम क्या रहेगा, स्टेट लेवल पे जितने भी इंटरप्राइज प्रमोशन को लेकर जो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन होगा उसमें आपको काम करना है। इसी प्रकार अगला पोस्ट है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर PC का, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल डेवलपमेंट। सेम इसका भी सैलरी स्ट्रक्चर है। इसमें भी आपके पास
पीजी डिग्री मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट, यानी एमबीए रूरल डेवलपमेंट या एमएसडब्ल्यू रूरल डेवलपमेंट या फिर जो एमए रूरल डेवलपमेंट, इस प्रकार का जो कोर्स होता है उस प्रकार के आपने कोई कोर्स किया हो और 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी अंग्रेजी ऑब्वियस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है और आपको काम स्टेट लेवल पर करना है। इसी प्रकार फिर अगला जो हमारा पोजीशन है वो है एसपीएम कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन का पोस्ट है तो इसमें डिग्री भी पीजी डिग्री जो है एमए मास कम्युनिकेशन या जो भी एमएससी मास कम्युनिकेशन होता है, इस प्रकार का जो कोई कोर्स आपने किया हो और 7 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है मीडिया से जो और मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह जो भी जीविका का ऑफिशियल पेज वगैरह हैं, जो एक्टिविटी हैं उनके प्रमोशन ब्रांडिंग पे आपको काम करना है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो है 59,568 रुपया से 97,984 रुपया है। एक पोजीशन है, लगभग ये सारे चूँकि स्टेट लेवल के पोजीशन है तो सारे एक एक पोजीशन है। अगला है एसपीएम फार्म वैल्यू चेन। इसमें भी सैलरी स्ट्रक्चर वैसा ही है। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए रूरल मैनेजमेंट, इस प्रकार की डिग्री चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और 3 साल का जो है कम से कम 7 साल में 3 साल का रिलेवेंट यानी कि फार्म वैल्यू चेन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, और इसी प्रकार का काम करना है। नेक्स्ट पोजीशन जो है वो एसपीएम सोशल डेवलपमेंट है। इसके लिए मास्टर डिग्री जो है डिप्लोमा, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल वर्क में चाहिए। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वुमेन डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस, लाइवलीहुड, इस प्रकार के जो भी थीम है उस पर आपने काम किया हो और सिमिलर वर्क को जो है स्टेट टू बीपीआई लेवल तक रोल आउट करवाना है इस पोजीशन में। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है एसपीएम लाइवलीहुड फार्म। इसका भी सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, एक पोजीशन है। इसके लिए जो है एमएआरडी या रूरल डेवलपमेंट या एमबीए या एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में जो है 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी अच्छी होगी तभी आप फॉर्म भरे, और दूसरा कि आप एमएस ऑफिस पे काम करना आना चाहिए। और हमको लगता है कि इस लेवल पे जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो फॉर्म भर रहे होंगे। अदरवाइज सिलेक्शन बहुत टफ है क्योंकि एक एक पोजीशन के लिए कई फॉर्म पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस मैनेजर का। तो इसमें जो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंट, इस प्रकार का जो है डिग्री होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अकाउंटिंग वगैरह में काफ़ी आप एक्सपर्ट हो तो आप फॉर्म भरें और इसी प्रकार का सिमिलर काम करना है। इसमें 3 पोजीशन है, एक बीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। यानी कि इसमें जनरल का कोई पोस्ट नहीं है, 3 पोस्ट है और तीनों 3 कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट। सैलरी सबका जो है एसपीएम की इक्विवेलेंट की पोजीशन है तो सैलरी सबका बराबर है। इसमें उसका नेक्स्ट जो पोजीशन है फाइनेंस ऑफिसर का, इसमें भी सीए या आईसीडब्ल्यूएआई से डिग्री होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंट और फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम है जिसको आपको एसपीएमयू से लेके बीपीआईयू यानी स्टेट से ब्लॉक लेवल तक आपको रोल आउट करवाना है, उस पर काम करना है। अगला जो पोजीशन है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का, यानी जो भी खरीदारी वगैरह होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें भी इसका सैलरी है 52,774 रुपया से लेके 73,333 रुपया, ठीक है। इसके अलावे भी कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो मिलता है। एक पोजीशन है यानी अनरिजर्व है, उसके इसमें जो है सीए इंटर लेवल या आईसीडब्ल्यूए इंटर लेवल या एमबीए फाइनेंस, ग्रेजुएट इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का जो है डिग्री होना चाहिए, 5 साल का जो है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और गवर्नमेंट एनजीओ और फाइनेंशियल फॉर्म वगैरह में काम करने का अनुभव है तो बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार का सिमिलर काम करना है। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर एमआईएस। ऊपर क्या था एसपीएम का पोस्ट था, अब उसी सारे थीम का लगभग
यहाँ पे पीएम का पोस्ट है 52,774 रुपये से लेके 73,333 रुपया इसमें सैलरी आपको मिलेगा। आपके पास पीजी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आईटी मैनेजमेंट सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट एमसीए बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आईटी में, तो आप भर सकते हैं। और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आपको जो है पीएम लेवल का कोई भी पोजीशन जितना भी है तो उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, जबकि एसपीएम में इससे ज़्यादा चाहिए था, ठीक है, 7 साल और पीसी लेवल में 12 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा था। अगला पोजीशन है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, पीएमडीएम, कितना बढ़िया नाम है। इसमें जो है 52,774 रुपये से लेकर सैलरी आप देख रहे हैं सेम है। एक पोजीशन है, इसमें भी बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का स्पेशलाइजेशन हो बीटेक में, या एमसीए किया हो आपने और 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है इसका मेन काम है कि आपको इसमें जीविका के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मोबाइल ऐप वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए, तो उससे रिलेटेड काम है, सर्वर वगैरह से उस पर आपको काम करना है, तो इसी से संबंधित डिग्री और एक्सपीरियंस को मांगा गया है। अगला पोजीशन है हमारा सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो पीएम सोशल डेवलपमेंट पीएमएसडी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें भी एक पोजीशन है, सैलरी सारे पीएम का एक है। इसमें जो है पीजी डिग्री या डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट वगैरह में होना चाहिए, 4 साल का अनुभव होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस जो है वो आना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और सोशल डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड काम है, ठीक है, जैसे इंटाइटलमेंट हो गया या बेनिफिट वगैरह का जो काम है, जैसे कि प्लांटेशन हो गया, मनरेगा हो गया और बहुत सारे ऐसे, तो उससे संबंधित सारे काम इसमें करने होते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद का जो पोजीशन है ये सब जो है एनआरओ का है, ठीक है। तो एनआरओ जो है जैसे कि जीविका या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जीविका जैसे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो भारत सरकार का जो एनआरएलएम है वो उनको एनआरओ का दर्जा देता है। एनआरओ का काम रहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर लिया, जैसे कि मधुमक्खी पालन, कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में या स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र में, किसी एक विषय में आपने बहुत बढ़िया काम किया, एक्सीलेंट काम किया और आपने उस क्षेत्र में एक अपना एक्सपर्टीज बना लिया, कमांड बना लिया, तो भारत सरकार का जो एनआरएलएम है ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वो उस संस्था को उस विषय का एनआरओ बना देती है। अब वो एनआरओ का काम क्या रहता है कि देश के दूसरे जो एसआरएलएम काम कर रहे हैं, जैसे जीविका बिहार में आप जान रहे हैं कि जीविका के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, दूसरे स्टेट में दूसरे नाम, जैसे केरला में कुटुम्बश्री के नाम से बनता है, छत्तीसगढ़ में बिहान है, राजस्थान में राजीविका है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से चले, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट है जो चलाए जाते हैं। तो इसमें एनआरओ बनाए जाते हैं, उस विषय के एनआरओ होते हैं और उनका काम होता है कि दूसरे राज्यों में जाके उस राज्य के एसआरएलएम को यानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड जो मिशन होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुटुम्बश्री, जैसे दीदी का रसोई जीविका में चल रहा है, लेकिन इसका एक्सपर्टीज दीदी की रसोई चलाने का किसके पास था? कुटुम्बश्री के पास। कुटुम्बश्री इसका एनआरओ है, उसने आके जीविका को ट्रेंड किया। अब जीविका में भी कुछ काम है, जैसे कि आपका सतत जीविकोपार्जन चल रहा है, एचएन का काम चल रहा है, हेल्थ एंड जो न्यूट्रिशन का काम है जीविका में, वो इसका एनआरओ है। जीविका ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, तो अब दूसरे राज्यों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट पे आवेदन मंगाए गए हैं, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एनआरओ एक्सटर्नल सपोर्ट है। इसके लिए क्या डिग्री चाहिए? एक पोजीशन है, सैलरी पीएम का बराबर है। इसमें जो है मास्टर डिग्री एमबीए जो है चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर आपने एसआरएलएम के साथ काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसी से संबंधित सारे रिलेटेड काम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है जो जैसे जीविका जिस विषय में जिस फील्ड में एनआरओ का ये स्टेटस ले चुका है, तो दूसरे राज्य में आपको एज ए रिसोर्स पर्सन डिप्यूट करेगा। आप वहाँ पे जीविका के रिसोर्स पर्सन के रूप में जाके काम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और यहाँ जो प्रोग्राम सक्सेसफुल चल रहा है उसको दूसरे राज्य में रोल आउट कराएंगे। अगला जो इसमें है प्रोजेक्ट मैनेजर फिशरीज, ठीक है। जीविका अभी जल जीवन हरियाली के माध्यम से फिशरीज में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। सरकारी तालाबों के में सामुदायिक संगठनों के माध्यम से मछली पालन करवा रहा है और इस चीज़ को हमको लगता है दूसरे राज्यों को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो इसमें जो है पीजी डिग्री चाहिए, लेकिन किस फील्ड में? फिशरीज के फील्ड में।
जो बीएससी फिशरीज या एमएससी फिशरीज होता है, तो पीजी डिग्री एमएससी फिशरीज चाहिए और साथ में 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि आपके फिशरी के बाद फिशरी का पढ़ाई किया हो और फिशरी के फील्ड में ही आपने काम किया हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एग्रीकल्चर या दूसरा कोई एलाइड साइंस का जो है कोर्स कर लिया और किसी तीसरे थीम में काम किया हो कि वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। यानी कि फिशरी की डिग्री और फिशरी फील्ड में आपने काम किया हो तो आप भर सकते हैं, यही काम भी करना है। नेक्स्ट पोजीशन हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम एंड एडमिन। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं सिस्टम एडमिन का जो पोस्ट है, इसमें क्या है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए मांग रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, सैलरी सब में अच्छा है और यही आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है डाटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट का। तो इसमें जो है आपको बीटेक का डिग्री चाहिए या एमसीए किया हो आपने, क्योंकि आईटी का फील्ड है तो आईटी का ही एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, और मिनिमम 2 साल का जो है इसमें क्वालिटेटिव एनालिटिक्स का आपने काम किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार का इसमें काम करना है। इसके बाद अगला पोजीशन है प्रोग्रामर का, सैलरी पीएम वाला ही है। इसमें 3 पोजीशन है, 2 यूआर का है, एक एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का है। 3 पोजीशन है इसमें, बीटेक या एमसीए की डिग्री हो और 7 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार काम करना है। नेक्स्ट पोजीशन है डाटा जो है ऐप डेवलपर का। तो इसमें 2 पोजीशन है, एक यूआर का और एक ईबीसी का। एक पोजीशन है, इसमें भी सिमिलर उस प्रकार का आप देख रहे हैं कि अनुभव चाहिए, यानी कि बीटेक वगैरह का जो कंप्यूटर साइंस वगैरह का जो डिग्री है और साथ में एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो जीविका में आपके लिए भी सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसोर्स सपोर्ट। इसमें जो 28,987 रुपये से लेके 42,279 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगा। एक पोजीशन है एमबीए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी आपने साल में यानी जीविका या किसी में आपने काम किया हो, आपके पास एमबीए की डिग्री हो और 2 साल का अनुभव हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगला पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट। अभी अलग अलग थीम का है। इसमें क्या है, 4 पोजीशन है, एक बीसीडब्ल्यू का 1 पीएच के लिए, ईडब्ल्यूएस का 1 और एससी का 2 सीट है। इसमें जो है पीजी डिग्री डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सोशल वर्क वगैरह में होना चाहिए, एग्री बिजनेस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए, लाइट फील्ड में होना चाहिए। तो आप इसमें देखिए फ्रेशर कैन अप्लाई, ये पहला पोस्ट है जिसमें फ्रेशर भी फॉर्म भर सकते हैं। पीए का पोस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों का करियर अभी शुरू हो रहा है, नया नया अभी फ्रेश पास आउट है, उनके लिए बहुत अच्छा पोजीशन है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फ्रेशर भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ग्रेजुएट हैं तब भी भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर प्रोग्राम में आपने काम किया तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा पोजीशन है। नेक्स्ट जो पोजीशन है अकाउंटेंट स्टेट लेवल, ठीक है। अकाउंटेंट जो ब्लॉक में होते हैं, जिला में होते हैं, लेकिन स्टेट लेवल का सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंट होता है। लेकिन दुख का बात है कि इसमें भी एक ही पोजीशन आया है और इसमें पीजी डिग्री जो है कॉमर्स में मांग रहा है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आपने काम किया है। इसके साथ जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है और जो है ऑफिस असिस्टेंट स्टेट लेवल का है। इसमें जो है ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसका सैलरी जो है 26,218 रुपये से लेके 37,900 आपका 64 रुपया है। 5 पोजीशन है, 2 यूआर का, 2 एससी का, 1 बीसी का, बैकवर्ड क्लास का। तो आप जो है इसमें ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, ये भी अच्छा पोजीशन है। इसके साथ साथ जो है एनआरओ के लिए नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम ऊपर में अभी पहले थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे, उसमें जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम मैनेजर FNHW जो है, ठीक है, ये क्या होता है, तो फैमिली न्यूट्रिशन हेल्थ वर्कर करके जो है
HN से संबंधित है। और इसमें जो है अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। प्रोग्राम मैनेजर का पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है। इसमें जो है MBA मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, और 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर हेल्थ में है तो बहुत बढ़िया, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो आप जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसी से रिलेटेड काम भी करना है। अगला जो है सिमिलर पोस्ट है, बस इसमें है कि आपको जो है IEC पे काम करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए, और इसमें जो है MBA की डिग्री और 5 साल का अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर CB एंड जो है क्वालिटी एश्योरेंस का आप फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें भी MBA या मास्टर डिग्री और 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप देख लीजिए कि अब आपको फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है। ये सारे पोस्ट जो है जितने भी स्टेट लेवल की चीज़ें हैं तो वो बता दिया गया। फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, ये जो www.brlps.in है, यहाँ पे जाना है और करियर वाले ऑप्शन में जाना है, और वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम आपको बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सब आप जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सबको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा, उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने का इसमें तरीका दिया गया है कि एक पोस्ट पे जो है 10 लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। अगर एक पोस्ट अप्लाई किया गया है तो अधिकतम 10 लोगों को बुलाया जाएगा, 2 किया गया है तो 20 लोग को बुलाया जाएगा, नहीं कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या है, एक सीट पे 10 लोग, लेकिन अगर मान लीजिए कि 10वें पोजीशन पे जो 4 लोग इक्वल आ रहे हैं, इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर जो है वहाँ पे 10 नंबर के 14 लोगों को बुलाया जाएगा। यानी 10th पोजीशन में जितने लोग रहेंगे सबको कॉल किया जाएगा, ताकि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब इसमें है कि क्राइटेरिया क्या है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप मैक्सिमम कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का। अगर आप जो है लेस देन 50% मार्क जो है अचीव करते हैं, यानी 48%, 46%, ठीक है, 47, 45, 46 कुछ भी 49, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप 50 से 54 के बीच में नंबर आपका आता है तो 6 नंबर दिए जाएंगे। 55 से 59 के बीच में, यानी 49 के बीच में आता है परसेंटेज मार्क्स में, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यानी 60 से 64 के बीच में आएगा तो 14, 65 से लेके 70 के बीच में आएगा तो 16 नंबर, और 70% से ज़्यादा नंबर अगर इस एग्ज़ाम में आप अचीव करते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें 30 नंबर तक आपको दिया जाएगा, जिसमें 20 नंबर जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस पे है, और 2 नंबर जो है अगर जो एडिशनल जितना भी 2-2 साल पे 2 नंबर मिलेगा, और अधिकतम 10 नंबर मिल सकता है। यानी 20 नंबर जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर जो कर रहा है कि 4 साल होना चाहिए, 4 साल आपके पास है, 20 नंबर मिल गया। लेकिन किसी के पास 8 साल का डिग्री है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे उसको 20 नंबर तो पहले 4 साल अगर मांग रहा था तो मिल गया, और उसके बाद जो अगला 4 साल है तो हर 2 साल पे 2 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको यहाँ पे भी 4 नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद क्या होगा, अब SPM लेवल या इसके एबव, यानी कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और SPM का जो पोस्ट है उसमें क्या होगा कि प्रेजेंटेशन होगा, PPT पे जाके प्रेजेंटेशन देना होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और SPM, ठीक है, SPM जो है एबव अकाउंटेंट और इस तरह की जो जैसे कि इसमें दिया है कि फॉर द पोजीशन, मतलब कि एक्सेप्टेड SPM और एबव, ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट वगैरह का है, तो उसमें क्या है, जैसे कि BM का पोस्ट है तो उसमें क्या होगा आपका कि उसमें वहाँ पे PPT प्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, यानी एग्जाम सब में कॉमन। अगर आप SPM और एबव में है तो वहाँ पे PPT प्रेजेंट करना होगा और इंटरव्यू देना होगा। तो PPT के लिए एक पैनल रहता है जिसके सामने आपको किसी एक टॉपिक पे PPT प्रेजेंट करना होता है,
और SPM के नीचे जो पोजीशन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, ठीक है। और अगर आप अकाउंटेंट के लिए भर रहे हैं तो टैली टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा। आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर भर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग और इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका सिलेक्शन का जो है मतलब आप एग्ज़ाम वगैरह होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इस हिसाब से बनाया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप जो करिएगा तो आप इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कितना कितना नंबर मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है एक्सपीरियंस पे 30 नंबर, 20 तो जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा उसी पे मिल जाएगा, हर 2 साल पे 2 नंबर, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन होगा या GD होगा या टैली टेस्ट होगा या टाइपिंग होगा उसका 20 नंबर रहेगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर रहेगा यानी, और टोटल 100 मार्क्स का सारा जो भी मार्क्स है मतलब कि पूरा फुल प्रोसेस 100 नंबर का होगा। इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद सिलेक्शन जिसका सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे बेस्ट जो होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर वन प्रेजेंटेशन जो है इतना, इसमें क्या है कि 40% आना ही चाहिए, ठीक है। SC ST और PH के केस में, और EWS BC EBC EWS और UR के केस में जो है 50% आना चाहिए, है ना। तो आ ही जाएगा क्योंकि 1-2 सीट हैं और इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब फॉर्म कहाँ से भरना है, तो फॉर्म आपको जो है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि www.brlps.in पे जाके करियर वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, 4 जून 2023। उसके बाद फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 4 तक आप फॉर्म 4 जून तक भर दीजिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद जो है देर हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भर दीजिए। इसमें ज़रूरी सूचनाएं हैं उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अब जो है डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देख लिए हैं लगभग मोटा मोटी, ठीक है ना। इसमें जीविका अगर स्टाफ है, आप जीविका स्टाफ तो थोड़ा छूट मिलता है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सारा इसमें जो भी जो क्लियरिफिकेशन होना चाहिए वो दिया गया है, ठीक है। आप जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 या 6 माह का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तब आपको सैलरी प्रोसेस किया जाएगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाया गया तो कोई सैलरी आपको जीविका नहीं देगा। जीविका में नया रूल हो गया है। उसके साथ इस सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का TAD आपको नहीं दिया जाएगा। इस बार पिछले बार जो फॉर्म आया था उसमें 500 रुपये जो है एग्ज़ाम फ़ी था, लेकिन इस बार इस वैकेंसी के लिए कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं है, यानी 0 रुपया में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 60 साल के अगर आप हो जाते हैं तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ जो है इसमें जो दिया है, अब हम पहले बता रहे थे कि और भी कुछ अलाउंस है, जैसे कि लैपटॉप मेंटेनेंस अलाउंस, सेल्फ लर्निंग अलाउंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकल इंश्योरेंस कवर, सेल्फ एंड फैमिली, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट रिटायर ऑफिशियल हैं तो 5400 ग्रेड पे या ऊपर के होने चाहिए, ठीक है, तब आप SPM लेवल के भर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट संकल्प जो 10,000 है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें कहा गया है, उसमें रिटायरमेंट और सैलरी के, यानी कि आप जैसे रिटायर हैं किसी गवर्नमेंट संस्था से तो उसकी जो सैलरी है वो जो है लास्ट सैलरी, उससे आपका सैलरी यहाँ पे डिसाइड होता है। फॉर्म भरते वक्त क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, साइन अप करना है, इसको भी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जाके हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पे आए करियर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई, क्लिक फॉर अप्लाई पे गए। अब यहाँ पे अब गए तो आप देखिए क्या है, यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई करने का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या, एक कलर फ़ोटो, स्कैन कलर फ़ोटो जो 100 KB का हो, कलर सिग्नेचर स्कैन 50 KB का होना चाहिए मैक्सिमम, या 50 तो है, मतलब 49-48 कुछ कम ही रहे। स्कैन कलर और ओरिजिनल एक्सपीरियंस NOC, ठीक है, वो होना चाहिए 400 KB से अंदर का। इसके बाद 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी कलर 400 KB से अंदर का, ठीक है। लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का जो है वो होना चाहिए 400 KB के अंदर का, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन है ना, कि PG डिग्री होना चाहिए या MBA होना चाहिए या
बीटी का एमसीए होना चाहिए। तो लास्ट जो क्वालिफाइंग डिग्री मांग रहा है उसका जो है सीजीपीए वगैरह का परसेंटेज होना चाहिए। ये सब कुछ लेके तब आप यहाँ पे सबसे पहले जाइएगा साइन अप यूजर पे। साइन अप यूजर पे क्लिक करिए और साइन अप यूजर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप जिस पोजीशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि 2 प्रकार है, एक तो बीआरपीएस यानी जीविका का अपना और दूसरा एनआरओ के लिए ले रहा है। तो मान लीजिए कि आप एनआरओ के लिए भर रहे होंगे तो एनआरओ, जीविका के लिए भर रहे होंगे तो जीविका। जो आप भर रहे होंगे वो ऑप्शन खुलेगा, वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर पाएंगे। देखिए एनआरओ वाले में 3 पोस्ट है और जीविका वाले में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, डेप्टर क्या क्या जो भी सारा पोस्ट है। तो आप कोई भी जो भी आपको मन करे कोई एक पोस्ट चुन लीजिए। फिर अपना नाम, अपना आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जब भरिएगा तो सेंड ओटीपी करिए। उसके बाद जो है एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, एक आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, दोनों को वेरीफाई कर दीजिएगा। तब कहेगा कि पासवर्ड बनाइए और पासवर्ड बनाने के बाद फिर जो है आप इस पर लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस रहा। अगर आइए हम अभी आपको दिखाते हैं इसमें काम कैसे करना है। तो यहाँ पे गए हम लॉगिन वाले पे क्लिक किए। लॉगिन वाले पे अगर आपने अपना बनाया है तो आप भर सकते हैं और भरने के बाद सिमिलर प्रोसेस है जिसको आप करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है अपना जो भी आपका यूजर आईडी है और पासवर्ड है उसको भर के आगे बढ़ जाइए। भरने के बाद जो है देखिए यहाँ पे जो है कैंडिडेट टाइप मतलब हम जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, ये 3 ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या है, अपने रजिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप अप्लाई करिएगा, पूरा फॉर्म भर जाएगा तो फिर यहाँ पे स्टेटस देखिएगा जो भी सबमिटेड होगा और लास्ट में आपको एक रसीद मिल जाएगा कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद दिखेगा कि यहाँ पे जो भी आपका क्या है, पर्सनल डिटेल सारा भरना है, क्वालिफिकेशनल डिटेल भरना है, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस भरना है। फिर उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको मतलब डिटेल भरिएगा। और भरने के बाद लास्ट में जो है आपका प्रीव्यू यानी जो भी आपने भरा है उसको देख लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो फाइनल जो है सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आप लास्ट में अपना इस प्रकार से जा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप जीविका में होंगे तो यस नो करना है, क्या काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, पिता का नाम, जेंडर, PH यानी एज क्या है, आइडेंटिफिकेशन UR कैटेगरी क्या है, अपना एड्रेस, और यहाँ से आप CVS ड्राफ्ट करिए। फिर आगे आइए, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन में पूछेगा उसका डिटेल, फिर एक्सपीरियंस का डिटेल, फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसका डिटेल। इस सब भरने के बाद आपका यहाँ पे लास्ट में फाइनल जो है फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जब इतना सारा प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिएगा तो जीविका क्या करेगा, जितना भी फॉर्म आया है उसका स्क्रूटनी करेगा, यानी जो रेशियो दिया होता है 1 पे 10 लोग को दिखेगा कि 10 सबसे ज़्यादा एलिजिबल मोस्ट लोग कौन हैं। अगर लास्ट 10वें नंबर पे 1 से ज़्यादा लोग होते हैं तो सबको बुलाएगा। ठीक है, उतने लोगों को बुलाएगा, फिर उनका एग्ज़ाम होगा। फिर अगर आप SPA में एबव लेवल पे हैं तो PPT प्रेजेंट करना है। SPM से नीचे यानी कि प्रोग्राम मैनेजर और उसके नीचे के पोस्ट पे हैं तो आपको जो है ग्रुप डिस्कशन होगा। अगर आप मान लीजिए कि अकाउंटेंट के लिए हैं तो टैली टेस्ट होगा, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा सारे पोजीशन में, और 100 नंबर का टोटल पूरा प्रोसेस है। उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, जो लोग क्वालिफाई होंगे उनका लिस्ट निकलेगा। फिर आपको काउंसलिंग के लिए SPM कार्यालय में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सही होगा तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप बन गए जीविका कर्मी। यही पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। हमको मेरा मतलब उम्मीद है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आप लोग पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे। तो आखिरी तिथि से पहले अगर आप लोग इच्छुक हैं तो फॉर्म भर दीजिए। और ये चूँकि स्टेट लेवल का पोजीशन है तो जो लोग इसमें योग्य नहीं हैं, जिनका क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो परेशान ना हो। जीविका का जो दूसरा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोजीशन है उसकी भी भर्ती आने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1 महीना 2 महीना में वो भर्ती आएगा, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन हो
तो आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं आप सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से। तो जितना मेरा कैपेसिटी है, जो मेरा समझ है, उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने अभी तक जो बताया है जरूर जितना ज़्यादा हो सकता है सही और ऑथेंटिक बात बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।